हम खास करके मंत्री जी से कहना चाहते हैं, एक तरफ आप कुशवाहा को तोड़ने का काम कर दें, क्यों भाई? ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है महोदय। सबको बोलने का अधिकार है, सबको घूमने का अधिकार है, सबको अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है। ऐसी बात रहती तो आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, क्यों आपका विरोध हो रहा है? तो क्या लगता है कि मंत्री जी के सारे को ये घटना कर दी? बिल्कुल वही करवा रहे हैं। आप देख लीजिए, गंगा प्रसाद गंगोत्री को क्या वो बड़का माने कुशवाहा का ठेकेदार हैं, उसको तोड़ के ले गए। राजकुमार जी जो हमारे जिला के युवा अध्यक्ष जनसुराज के हैं, उसके यहाँ पहुँच गए। हमारे 4 बच्चा को कुशवाहा का ही है, 4 बच्चा, उस बच्चा को आप बेरहमी से पिटवा दिए। क्या चीज़ का आप क्या कहवाना चाहते हैं? समाज में क्या करना चाहते हैं महोदय? अब वो समय न रह गया, इस बार आपको जाना तय है। हम लोग जनसुराज को अपनाए हैं और जियो जान से दिलो दिमाग से इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये सबक सिखाएंगे इस बार मिश्रा जी को। आप सब जो उपस्थित पत्रकार हैं उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंझारपुर विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता को जनसुराज परिवार के तरफ से अभिनंदन प्रणाम। आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है विशेष तौर पे रखा गया है। कुछ घटनाक्रम तेज़ी से जो बदल रही है उसके संदर्भ में सभी देवतुल्य जनता को सूचित करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए कि किस तरह भाजपाई खेमा इतना डर गई है कि हर एक हथकंडा अपनाने को तैयार हो गई है और किसी भी हद तक नीचे जाने के लिए वो लोग तैयार है। मैं इसका स्पष्ट कारण बता देता हूँ कि विगत जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनके कार्यकाल की जमकर विरोध हो रहा है, लोगों में भारी आक्रोश है। माननीय मंत्री जी काफ़ी घबरा गए हैं क्योंकि उनकी जो कार्यकाल है वो काफ़ी दागदार रहा है। खुद को वो साबित करते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैं साफ़ सुथरा इंसान हूँ, जबकि वास्तविकता उससे अलग है। आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जिस विकास का ढिढोरा वो पीटते हैं वो बिल्कुल खोखला है। आप इससे समझ सकते हैं कि वो खुद को शिक्षित बताते हैं तो 5.5 लाख की आबादी में 2.5 लाख की आबादी 5वीं से कम पढ़ी लिखी है और 1 लाख, जिसमें 1,39,000 अनपढ़ है। तो और इतनी बड़ी विधानसभा में मात्र 76,000 व्यक्ति 10वीं पढ़े लिखे हैं। 5.5 लाख की आबादी पर एकमात्र सरकारी कॉलेज है जो उच्च शिक्षा देती है, जिसके कारण मात्र 36,000 लोग व्यक्ति यहाँ पे ग्रेजुएट कर पाए हैं। हमारे झंझारपुर विधानसभा में इस वर्ष मात्र 2 विषय का पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू हुई है। इसकी दुष्परिणाम ये है कि 10,000 से भी कम लोग इस क्षेत्र के पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। ये सोच सकते हैं कि किस तरह अशिक्षा और अशिक्षित रहकर खुद के और अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, न कि जनता का विकास होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा के बाद अगर बात होती है विकास के मामले में तो स्वास्थ्य की होती है। 5.5 लाख की आबादी मात्र 7 MBBS डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर के सहारे है, जिसका दुष्प्रभाव यह है कि आम जनता झोला छाप डॉक्टरों के सहारे निजी क्लिनिक में भटक रही है और उनकी गरीब लोगों की ज़मीन तक इलाज के लिए बिक जाती है। लालू राज में चारा की चोरी हो रही थी, नीतीश बाबू और नीतीश मिश्रा जी मिलकर इंसानों की निवाला की चोरी कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमने 3,46,000 लोगों का राशन कार्ड बनवाया है और प्रति व्यक्ति 1 किलो अनाज चोरी होता है, यह सबको पता है। अगर उसकी कैलकुलेशन सरकारी दर 32 रुपये से चावल से करेंगे तो लगभग 5 साल में उन्होंने 70 करोड़ का इंसानों की निवाला छीन ली है। बच्चों में कुपोषण की दर इतनी बढ़ी हुई है कि 1,06,000 कुल बच्चों में 58,000 बच्चे कुपोषित हैं, या तो अंडरवेट हैं या उनकी हाइट जो एवरेज हाइट है बिहार की उससे कम हो गए हैं। 20,000 तीव्र कुपोषण का शिकार होकर गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि नीतीश मिश्रा जी की किस तरह समग्र विकास की बात करते हैं। ठेकेदारों से उनकी अपेक्षा है, आम जनों से उपेक्षा है। आज जनप्रतिनिधि और आम जनों के बीच रिश्ता ठेकेदार तय करते हैं, आम जनों की पहुंच अपने जनप्रतिनिधि तक नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं वो कितने लोगों का फ़ोन कॉल लेते हैं और किस तरह से उनका आम जनों से कटाव बना हुआ है। अब उसका कारण यह हुआ जब आम जनों से इनका संपर्क अच्छा नहीं है, सभी लोगों से वो कटे हुए हैं, क्षेत्र में भारी आक्रोश है, उनको चुनावी कैंपेन करने में कठिनाई होती है, लोग उनको सड़क पर निकलने पे भारी विरोध होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जातिवादी है, बिल्कुल नहीं, वो परिवारवादी हैं।
आप देखिएगा झंझारपुर प्रखंड के कमला के उस पार की जो मुख्य पंचायतें हैं, ब्राह्मण बहुल पंचायत है, वहाँ पे बंदरों ने और नील गाय ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। फलों की खेती बिल्कुल नहीं हो पा रही है, जिससे किसान गरीब हो रहे हैं। और आज यह विधानसभा भूत विधानसभा बन गया है। मोहल्ला का मोहल्ला, टोला का टोला लोग के घरों में ताला लगा हुआ है। आप जो लोग सुन रहे हैं वो खुद सोचिएगा कि आपके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति या तो कमाई के लिए या पढ़ाई के लिए या दवाई के लिए यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो पहली बार जनसुराज ने जनता की उम्मीद के साथ रखी है, जनता के मुद्दों के साथ चुनाव प्रचार में आई है। और आज उसका परिणाम यह है कि हर पार्टी रोजी रोजगार की बात करने लगा है। तो ये हम लोग चुनाव होने से पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि हम अब अपने मुद्दे पे सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने पे बाधित कर रहे हैं। अब 38 विधानसभा में जो कल घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में हमारे जिला अध्यक्ष श्री दीपक पोदार जी आप लोगों को इस प्रेस वार्ता में विस्तृत रूप से बताएंगे। जी के आइडियोलॉजी को मानते हुए जनसुराज ज्वाइन किया। संगठन जिला देखना मेरा कर्तव्य है, संगठन बढ़ाना भी मेरा कर्तव्य है और संगठन को बचाना भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे अपार बहुमत से जीत रही है। कुछ देर के लिए यदि मान भी लिया जाए तो जब आपकी भाजपा अपार बहुमत से जीत रही है तो जो छोटी पार्टी अभी नवनिर्मित हुई है, कुछ नौजवान इस पार्टी को अभी यहाँ पे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप मंत्री होते हुए, आप इतने बड़े कद्दावर मंत्री होते हुए हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मंत्री पद का दुरुपयोग करके उसको डराने का काम कर रहे हैं, उसको भय दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके लोग, आपके द्वारा संरक्षित जो आपके ठेकेदार हैं, जो अब दबंगई पे उतर गए हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के, प्रलोभन दिखा के, तो ये चलिए आम बात है कि चुनाव के टाइम में इधर से उधर लोग जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, तो धमकी देना भी प्रारंभ हुआ। कल के डेट में मैं बता दूं, मेरे 2 ऐसे पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, उन्हें इस बात का सूचना जाता है कि यदि आप मंत्री जी का खुलेआम विरोध कर रहे हैं, जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स और सेल टैक्स, कि कोई भी व्यापारी अब बिना जीएसटी लिए हुए और इनकम टैक्स रिटर्न भरे हुए कारोबार नहीं करता। लेकिन कुछ पल के लिए उनको लगता है कि जो गुंडा फ़ोन कर रहा है और उसको मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, तो लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। एक छोटी सी मैं घटना बता देता हूँ। आज से 3 रात पूर्व हमारे कुछ युवा कार्यकर्ता जनसुराज का यही पंपलेट हरभंगा गांव में बांट रहे थे, और ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष निराला जी, इनके द्वारा मुझे फ़ोन आती है कि 12 बजे रात में, परसों 12 बजे रात में अपने उन 7 कार्यकर्ताओं को झंझारपुर आरएस थाना के पदाधिकारी के द्वारा उसके घर में घुस के बेरहमी से पीटा गया। तो हमने अपने अध्यक्ष जी से पूछा क्या सही में उन्होंने कुछ ऐसा काम कर रखा था जिसके चलते पुलिस घर में जाके मारी? तो बोला ना शराब वो पिए हुए था, न वो स्मैक का सेवन किया हुआ था, न वहाँ पे चरस गांजा बिक रहा था, न किसी प्रकार का वहाँ पे कोई हंगामा हो रहा था। किसी भाजपाई कार्यकर्ता के द्वारा सूचित किया गया था थाना को, जैसा कि बाद में पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट खरीदेंगे, लोगों में पैसा बांटेंगे। मैं 2 मिनट के लिए आपको वो कुछ लोगों से मिला देता हूँ। इधर आओ बाबू, इधर आइए आप, थोड़ा कैमरा इधर दिखाइएगा। ये बच्चे हैं, इसकी उम्र को देखिए, क्या लगता है कि ये वोट खरीद पाएंगे? वोट खरीदने के लिए हमारी पार्टी इनको रखेगी 12 बजे रात में कि जाके आप वोट खरीदिए। इन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, 7 मोबाइल छीन लिया गया, 2 मोटरसाइकिल लेके आरएस थाना चली गई। तो हमको जैसे ही हमारे अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा। मैं डीएसपी सर को फ़ोन किया कि सर मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, कृपया सर आप घटनास्थल पर आइए। सर कहीं और थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी यहाँ से ले जाया गया था, हमारे अध्यक्ष जी को बुलाया गया, वो सबमिट किया गया। लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या ये बच्चे पंपलेट नहीं बांट सकते क्या? दिन में बांटे थे, नहीं लिखित बांट गया। हाँ। लिखित सूचना इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया, चुनाव का टाइम है, हम लोग कम ही लोग हैं जो अभी चुनाव प्रबंधन को देख रहे हैं, तो लगा कि नहीं सर, डीएसपी सर ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन ये जो विधिवत कार्रवाई के लिए तो मेरा लीगल सेल को ये गया हुआ कि ये मामला क्या है। यदि इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है तो उस पदाधिकारी को दंड मिलना चाहिए
हमारा यही गुजारिश है और लिखित में भी हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं डीएसपी सर के पास। कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कुछ जनसुराज कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ झड़प होती दिख रही है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, झड़प तो नहीं हो रही है, बस वहाँ पे हमें पता चला कि जैसे पूर्व में हमारे अनुमंडल के कुछ पदाधिकारियों को डायरेक्ट मंत्री जी ने पाक दोपटा पहना के अपने प्रभाव में लिया, तो कल पता चला कि हमारे ही पार्टी के एक होनहार नौजवान जो हमारे युवा जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रत्याशी के दौर में भी थे, लेकिन प्रत्याशी तो किसी एक को बनना था, तो उन्होंने कल क्या किया, अपने टीम के साथ लगभग 6-7 गाड़ियाँ थी उस काफिले में, हम लोगों को पता चला कि वो हमारे राजकुमार कुशवाहा जी के मोहना स्थित राजधानी एजेंसी पे उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि मैं संगठन जिलाध्यक्ष के नाते यदि संगठन बढ़ाना मेरा दायित्व है तो संगठन को बचाना भी मेरा दायित्व है। यदि ऐसा ही था तो हमारे साहब को जब ये लड़का यहाँ पे एक कार्यकर्ता बन के आया तो अपने संसर्ग में रखते। इन्होंने चुनाव के बीच में जहाँ से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, इन्होंने कल रात में अपना प्रभाव दिखाते हुए 40-50 लोगों के साथ वहाँ पहुँचा। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, वो वहाँ से निकल गए। उनकी 2 गाड़ी में 3-4 पदाधिकारी रुके हुए थे। आश्चर्य तो तब हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति जो सरकारी शिक्षक भी हैं लखनऊ के एक विद्यालय में, वो लगातार इनके चुनावी कैंपेनिंग में हैं और वो व्यक्ति इस बार 10 दिनों से चुनाव प्रचार में इतना सहभागिता दे रखे हैं और हमारे जनसुराज के कई सक्रिय पदाधिकारियों के घर पे जाके प्रलोभन देना, उस पदाधिकारी को जो है यदि कोई ठेकेदारी में छोटा मोटा करता है तो हम तुम्हें जांच करवा देंगे, इसका डर दिखाना। कोई कारोबारी है ये मेरा पदाधिकारी तो उसको इनकम टैक्स का डर दिखा के वो अपने नेता के लिए काम करे। तो क्या ये चुनाव आचार संहिता के पक्ष में काम कर रहे हैं या विपक्ष में काम कर रहे हैं? एक सरकारी शिक्षक चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं और ये साबित होता है तो उन पे दंडात्मक भी कार्रवाई हो सकती है और ये चीज़ साबित होने पे उनको निलंबित भी किया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग और हमारे जो झंझारपुर के रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इस पे संज्ञान ले, और वो हैं विनोद झा जी। और आपको मैं पिछले का ही तस्वीर दिखाता हूँ। ये शायद खैरी विद्यालय में है, मध्य विद्यालय में, मैं पता लगा रहा हूँ। ये चुनाव प्रचार में बहुत ही सहभागिता है और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हैं, फ़ोटो भी हैं जो नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए कैंपेनिंग चल रहा है, बीजेपी का कैंपेनिंग चल रहा है। ये मंत्री जी हैं और यहाँ पे ये शिक्षक हैं, ये खुलेआम धज्जी उड़ा रहे हैं। और एक चीज़ और देखिए, हर एक ऐसा उसको कई और प्रिंट निकालेगा और तस्वीर है, ये देखिए, ये हर एक जगह नज़र आएंगे। किसी भी तरह का आयोजन हो जहाँ पे मंत्री जी रहेंगे उनके साथ चलेंगे, जैसे पीए चलता है वैसे ही चलते। इनको किसी बात का डर भय नहीं है। ये खुलेआम चुनाव में उतर चुके हैं, हमारे जनसुराज के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं और मंत्री जी का भय दिखा के। और मैं बहुत सारा तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे आयोजन पे। अब एक सरकारी शिक्षक, ये दिलीप जायसवाल जी हैं और इनके बगल में वो शिक्षक भैरव स्थान मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं। क्या इस शिक्षक की नियुक्ति की गई थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप भैरव स्थान मंदिर में जाके प्रणाम जाके कीजिए? तो मैं आप लोगों को ये सारा तस्वीर देने जा रहा हूँ। हम लोग बहुत ही से शांत थे, लगा कि नहीं चलिए हम लोग किसी के पीछे क्यों पड़े, लेकिन हमारे पदाधिकारियों को जब तक कल रात में हमारे राजकुमार कुशवाहा जी को ये लोग प्रलोभन दे के तोड़ने का काम कर रहे थे कि आपको एमएलसी बना दिया जाएगा। मंत्री जी अब थोड़ा दिन के बाद जो है इस चुनाव के बाद एमपी इलेक्शन लड़ेंगे तो झंझारपुर भाजपा से आपको टिकट दे दिया जाएगा। ऐसे करके अब देखिए कोई भी हो कहीं किसी आयोजन में ये उपस्थित रहते हैं। नहीं अभी लिखित तो अभी मैं हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भी आयोजन हो, किसी भी आयोजन में ये खुलेआम, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे नितिन नवीन है, मंत्री हैं, उनके साथ भी ये घूम रहे हैं। मतलब ये सक्रिय रूप से बीजेपी कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। तो क्या सच में या तो ये शिक्षक हैं या तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये बताएं। और मंत्री जी बताएं कि क्या रीजन है कि एक सरकारी शिक्षक को अपने पीछे काम पे लगाए हुए हैं। ये सारी तस्वीरें कब की है? ये सारी तस्वीरें आज से 1 महीना पहले और आज तक की है। दूसरी बात,
प्रदेश के भी एक पदाधिकारी हैं जो उस वीडियो में दिख रहे होंगे। तो क्या कारण है कि एक सरकारी शिक्षक 10:30 बजे रात में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ हमारे जिला उपाध्यक्ष के पास क्या करने के लिए आए हैं? तो कहीं ना कहीं ये 10 दिन पूर्व से भी बहुत सारे गाँवों में जा रहे हैं, हमारे पदाधिकारियों को डरा रहे हैं। मैं उसका एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। एक राहुल प्रधान है, हमारे अनुमंडल के उपाध्यक्ष थे, उसको भी भड़का के प्रलोभन दे के ले जाया गया कि तुमको ठेकेदारी देंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जो राजकुमार बोलते थे कि हम प्रत्याशी बनने के लिए हमको बहुत सारा खर्चा हुआ है, हो सकता है कि उनको प्रलोभन दिया गया हो। मेरी पूरी बातचीत नहीं हुई है। राजकुमार जी ने हमको कहा कि भैया मैं कल आपसे बात करूँगा। अब तक वो आपकी पार्टी में बने हुए हैं राजकुमार जी? अभी तक तो हैं। किसी भी पार्टी को सभी बूथ पे समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन इस बार जो हम घूम रहे हैं और जो हमने देखा है, बिहार बदलाव की ओर जा चुका है। हर एक बूथ पे, हर एक मोहल्ला में, हर एक टोला पे लोग जनसुराज के दीवाने हुए जा रहे हैं। बहुत सारे गांवों से ये इनको खदेड़ा जा चुका है, खदेड़ा जा रहा है। तो इसीलिए देखे होंगे कि जितने ठेकेदार हैं जो झंझारपुर को खोखला कर दिए हैं, जो काम 5 लाख में होना चाहिए उसका बिल 50 लाख बनाया जाता है, जो योजना 1 करोड़ का होना चाहिए वहाँ 4.5 करोड़ का बोर्ड लगता है। वही सारे ठगने वाले लोग अब गमछा पहन के मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं और लोगों को डरा के, धमका के, अपना प्रभाव डाल के उनको हमारे पार्टी से छीना जा रहा है। हम लोग कुछ नौजवान हैं, छोटे छोटे यहाँ पे नौजवान हैं, कम उम्र के नौजवान हैं। बहुत सारे लोग मंत्री के प्रभाव में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिलेर अभी भी बचा हुआ है। झंझारपुर में बहुत ही जोरदार चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जनता हमारे साथ है और ठग ठेकेदार आपके साथ है। तो सुन लीजिए, परिणाम जो भी हो, चुनाव अच्छे से लड़ना है। और मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, ऐसा चुनाव वो कभी भी नहीं लड़ते थे। पता नहीं कहीं ना कहीं से उनको हार का डर सता रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और गलत हरकत किया जा रहा है उनके तरफ से। बिल्कुल